हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। वेल, फर्स्ट क्लास कह सकते हैं, अब इसको इंट्रोडक्टरी क्लास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज आपके सिलेबस के बारे में बात होगी और बुक्स के बारे में बात होगी। तो लगभग जो शुरू शुरू की चीज़ें हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन है। आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखो भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। मे भी शायद हम कंटेंट भी टच कर लें, ये भी हो सकता है। तो आपके तीन कंसर्न है, मेन कंसर्न इन तीन एग्जाम्स पर रहता है हमेशा। एक हो गया आपका आईआईटी जैम, मैथ्स और स्टैट्स। देन सेकंड है आपका नेट। ठीक है, नेट बोलिए या गेट बोलिए, कि कोर्स कंटेंट लगभग एक जैसे हैं। इसमें भी आप एम ए एम एस कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गेट में तो चलो। तो दिस इज योर नेट। नेट का एग्ज़ाम सिर्फ मैथ के लिए होता है, लेकिन अगर आपको स्टैट के लिए देना है तो आपको स्टैट्स के क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे। और अब आया गेट। तो गेट तो साफ साफ, ये तो अलग ही हो गया है। 2019 ऑनवर्ड्स ये अलग हो गया है। स्टैट्स का एग्ज़ाम अलग होता है, पहले दोनों का एक साथ ही होता था। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंटेंट पे जा रहा हूँ। शुरू 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 की चीज़ें लगभग नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेम हैं, जो शुरू शुरू के दो चार टॉपिक्स हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं इन पे। बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका रियल एनालिसिस। कोई भी एग्ज़ाम, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको रियल एनालिसिस को जीतना ही पड़ेगा। हाँ जी। ट्वेल्थ क्लास तक जो जिस तरह का मैथमेटिक्स होता है, दैट मीन्स स्कूल का मैथमेटिक्स, स्कूल मैथमेटिक्स। बेटा, जैसे ही बच्चा स्कूल से कॉलेज की तरफ आता है तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में उसको दर्शन होते हैं रियल एनालिसिस के। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की चीज़ आपको मैथ्स में पढ़नी पड़ेगी। मैं कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं पास करना चाहता, बट यू आर एक्सपीरियंस्ड। तो इससे थोड़ा उस तरह का प्रेम कभी हो ही नहीं पाया जिस तरह का लव आप लोगों का ट्वेल्थ क्लास की मैथमेटिक्स से था। दैट इज़ वाई यू आर हियर। उस तरह का लव अफेयर इससे कभी हो ही नहीं पाया। अभी भी डर ही लगता है और परेशान करता है। तो एक तो जो थियोरेटिकल पोर्शन था, उस तरह की कोई चीज़ें प्रेजेंटेशन वगैरह तो स्कूल में था ही नहीं, मैटर ही नहीं करता था। यहाँ आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि एक पेज आपको लिखना है और उसमें आपने कहीं कॉमा या फुल स्टॉप या फॉर ईच फॉर ऑल कुछ ढंग से नहीं लगाया तो गए। पता है आपको, यू नो दिस। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि अभी आपको प्रूफ्स वगैरह नहीं करने हैं, आपको स्टेटमेंट्स वगैरह बताई जाएंगी, फिर उन पे बेस्ड एप्लीकेशंस कराई जाएंगी। उससे वो इतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि पूछो मत। सही सुन रहे हैं आप, इतना पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डाल के, मन पे जोर, ये कहते हैं दिल पे हाथ रख के चलो, तो थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के चलो, ये बहुत अच्छा है। बिना बिना इसको जीते आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके। अब मैंने जैसे टर्म बोला, बिना इसको जीते, जीतना भी भूल जाइए, बिना इसको सीखे, सीखना याद रखिए। ठीक है। बी अ ट्रू लर्नर। और जितना टाइम आप इस पे लगाएंगे, ये वो चीज़ है जो बाकी सब्जेक्ट्स को निखार के रखेगा। ये अपने आप चाहे कुछ खुद ना निखर पाए, या अपना चाहे मतलब अपने आप को भले ही छोड़ दें, लेकिन ये दूसरों के लिए बड़ा काम आता है। मतलब इसकी हेल्प से आपका लीनियर अलजेब्रा संवर जाएगा, ग्रुप्स रिंग्स वेक्टर्स पे संवर जाएगा, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एंड ओडी पीडी है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड स्टैट्स के बच्चों की बात करें तो स्टैट्स के भी लगभग पोर्शंस रियल एनालिसिस को जितना आप पढ़ेंगे, अपने आप को ब्रश अप करेंगे, अपने आप को शार्पन करेंगे, उतना उसमें काम आए। अब देख लीजिएगा, काम 100% काम आएगा। तो ये सबसे ऊपर रखिए। इस पर जितना टाइम लगा सकते हो आराम से धीरे 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 करते चलो। बस दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि हमें, हमारे पास उस तरह की प्रूफ नहीं है। बट कोरोना ऑनवर्ड्स, बल्कि ये 2018-19 से ही शुरू हो गया था कि अब जो कॉम्पिटेटिव, पहले क्या होता था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते थे नेशनल लेवल के, उसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये लिस्ट ऑफ फार्मूलाज आ गया, उस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन आई और एग्जाम में हो गया। बट 2018-19 ऑनवर्ड्स जो पैटर्न देखा गया है, और कोरोना के बाद तो और ज़्यादा, पोस्ट कोरोना तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वो उन्होंने बिल्कुल भी दया नहीं की, वो लेवल बढ़ाते गए, और उन्होंने अब टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देने शुरू कर दिए हैं। तो टेढ़े मेढ़े यानी, बेटा अब क्या होता है कि उनको ये चाहिए बच्चे को कोर नॉलेज हो। मतलब देखिए, हालांकि प्रूफ्स नहीं आएंगे एग्जाम में, प्रूफ्स नहीं आएंगे, बट फिर भी जो 7-8 लाइंस में जो भी रिजल्ट का प्रूफ हो जाता है, वो आपको कर लेना चाहिए। क्लास में भी कराएंगे। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स भी थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप होती हैं,
तो वो सब भी आपको बताया जाएगा। और बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको काम आनी है थ्रू आउट द लाइफ। हेलो, आर यू पीपल लिसनिंग? चले तो नहीं गए भाई? हम्म। तो आपको रियल में भी और हर जगह बेटा हर वो रिजल्ट आपको कर लेना चाहिए जो एकेडमिक्स में था, और विद इन 7 to 8 लाइन्स जिसका लॉजिकली प्रूफ हो सकता है। हर वो रिजल्ट आपको करना चाहिए, और बाकी तो जो है आपके सामने ही। तो ये अपने आप में ही पूरा महासागर है। हाँ, सबको समेटे हुए अपने अंदर सब कुछ इसी में। मैं स्टैट्स की बात कर रहा था। शुरू शुरू में स्टैट्स के बच्चों को ये, आप कोई भी स्टैट्स पढ़ रहे हो, चाहे IIT जैम का स्टैट्स ले रहे हो, या नेट के लिए मेरे को स्टैट्स का प्रोफेसर बनना है, या फिर गेट के लिए मेरे को स्टैट्स का एग्जाम निकालना है, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर टाइम लगाएंगे वो सब हो जाएगा, क्योंकि स्टैट्स का जो आगे का पोर्शन है, ठीक है, शुरू शुरू में तो रैंडम वेरिएबल आता है, फिर उसके बाद आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सब वेरिएंस वगैरह, MGF वगैरह चलता रहता है। फिर जब जॉइंट आता है, उसके बाद जब सैम्पलिंग वाला पोर्शन आता है, वो जो सैम्पलिंग वाला पोर्शन है ना भाई, वो वही जीत सकता है जिसने मैथमेटिक्स को जीता हुआ है। नहीं तो आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए उसको, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। सीधा और साफ स्टेटमेंट है, एकदम क्लियर। आप उसमें कभी नहीं जीत पाओगे। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैथमेटिक्स को जीते बिना आपने उसको, वो हो ही नहीं सकता, उसमें चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैट्स के बारे में बात करें तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक है, और आपका कंसिस्टेंट स्टैटिस्टिक। फिर आपका बायस्ड अनबायस्ड है, या यूं कह लीजिए MLE जो होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये सारी चीजें मैथमेटिक्स इस तरह से समाया हुआ है ना इसके अंदर, कि आप चाह के भी मतलब मजबूर हो जाओगे अब कि ये कैसे हो रहा है यार। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ऐसे घुसे हुए हैं इसमें। तो प्लीज इस पे ध्यान लगाइए, रियल एनालिसिस में टाइम लगाइए। अच्छा जी, एक आपका रियल एनालिसिस, जब इसकी इतनी तारीफ कर दी गई है, थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखो भाई, बुक्स देखो जरा ध्यान से कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। अभी तो आपके पास समय है पढ़ने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि सर क्या क्लास का कंटेंट इनफ नहीं होगा? देखो भाई, क्लास का कंटेंट आपका एकदम सुपर होगा, सुपर से भी ऊपर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पूरे सेशन पढ़ते पढ़ते भी उसको कवर ना कर पाए। उसमें स्पार्क है, ठीक है, करंट है उसमें ज़बरदस्त वाला। बट बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कल को आपका इंटरव्यू इंटरव्यू तो होता ही नहीं है सर, है ना? बच्चे कहते हैं अब तो इंटरव्यू ही नहीं होता। अरे बेटा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका बात बात में इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होता है, हमेशा होता है, ऑलवेज एंड ऑल, कभी खत्म नहीं हुआ। कहने को हो गया कागजों में, वैसे हमेशा इंटरव्यू होता है। तो बुक से थोड़ा आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। बट द थिंग इज, कोई भी बुक जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके नहीं लिखी जाती है। बुक हमेशा एकेडमिक्स को लेके लिखी जाती है, या कंटेंट अच्छा हो जाए, आपको भी पता है ये चीज़। तो बेटा ये, इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। क्लास करते रहिए, क्लासेस जो जो भी लेक्चर्स हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, उनको करते रहिए, आपको स्पार्क मिलता रहेगा, और लाइव क्लास में आते रहिए। ये सब जब अमालगमेशन, मतलब इन सब का जब यूनियन आएगा ना, तब आप निखर के आएंगे सामने, तब आपका एग्जाम निकल सकता है। खाली कोई बुक पढ़ लिया आपका एग्जाम निकल गया, ऐसा नहीं होता। या खाली बिल्कुल लेक्चर्स ही, बस मैं तो लेक्चर्स की पूजा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो वो उनके लिए जिन्होंने पहले 1-2 बार सिलेबस किया हुआ है, एकेडमिक्स वगैरह अच्छे से किया है, उनके लिए है। बट अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, 2-3 काम कीजिए, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ लीजिए, 1-2 बुक तो रखा रखा करो अपने पास रेफरेंस के लिए। और लेक्चर्स तो जरूर करने, लेक्चर सबसे ऊपर है। तो मैं जरा बुक्स के बारे में बता दूं। देखो भाई, 3-4 बुक्स हैं। पहला बुक है आपका बार्टल एंड शरबट, आप चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा बुक है आपका एस के मापा, मापा। नंबर 3 सिंगल एंड सिंगल। और मेरे वाला बुक ले लीजिए। अभी बिगिनर के लिए नहीं है लेकिन ये। अभी आप सुनो, ये आप बाद में ले लीजिएगा, बाद में मिल जाएगी आपको। अभी अभी ये लास्ट वाला बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप बाटल एंड शरबट पढ़िए, मापा पढ़िए, सिंगल एंड सिंगल पढ़िए। बाटल एंड शरबट लगभग सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो रिकमेंडेड बुक हैं वो है बाटल एंड शरबट। आपके शायद कोर्स में भी होगा पहले। तो अगर आपको उससे नहीं है उतना लगाव, तो बेटा एस के मापा ले लीजिए। एस के मापा में
बाटल एंड शर्बट के कई एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे। नंबर 2, ये एस के मापा का लैंग्वेज, ये इंडियन ऑथर है तो लैंग्वेज भी कुछ उस तरीके की समझ में आ जाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने बच्चों को बहुत रेफर भी किया, बच्चों ने फायदा भी उठाया। बाटल एंड शर्बट इज अ नाइस बुक, हाईली रिकमेंडेड बुक, इंटरनेशनली अक्लेम्ड बुक। सही सुन रहे हैं, इंटरनेशनली नहीं, इंटरनेशनली, बाहर भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है इसकी। ये तो इंडिया में बहुत बाद में आई है, इसकी मतलब तारीफ है भाई इसकी, इसमें जो 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 चीजें जैसे दी हुई हैं। नंबर 2, एस के मापा ले सकते हैं। नंबर 3, सिंगल एंड सिंगल, ये हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स पे बुक, मतलब मैथमेटिक्स की सभी ब्रांचेस में बुक लिखी हुई है। सिंगल एंड सिंगल बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अच्छे से आराम से आपको समझ में आ जाएगी। फोर्थ बुक आप बाद में लीजिएगा। तो दीज आर द थिंग्स, ये चाहो तो लिख लो, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख देख के लिखते रहिएगा, बट इसमें से कोई एक बुक लेके इसको पढ़ना शुरू कीजिए। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो लेक्चर्स देखना शुरू करो, अपने आप ही आपको लगेगा अच्छा मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ इसके बारे में, मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँ इसके बारे में। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बुक है तो बुक रेफर कर सकते हैं, होता ही है, बिल्कुल होता है। अगर मार्क्स के बारे में बात करें तो देखो भाई, अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं पर्टिकुलरली, तो भैया नेट में आएगा ये 65 मार्क्स के, रियल एनालिसिस की बात हो रही है। रियल एनालिसिस का मतलब वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों मिला के। और अगर आप जैम, आईआईटी जैम मैथ्स, हाँ जी, इसमें 17 क्वेश्चन हैं रियल एनालिसिस। हाँ, गलत नहीं कह रहा, 60 में से 17, ऑलमोस्ट वन बाय थर्ड, वन बाय थर्ड ऑफ द सिलेबस, या वन बाय थर्ड थर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, एमएस में आपके डायरेक्टली आपके 5 क्वेश्चन है। जो स्टैट्स का कहते हैं ना 70-30, उसमें से भी जो 30% वाला पोर्शन, उसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 5 तो नहीं, 4 से 5, कभी 4 कभी 5। ठीक है, ये कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसके आसपास ही रहेगा। हाँ जी, ये आपको बात समझ में आ गई कि आपको इसकी तारीफ है भाई रियल एनालिसिस की। आपको भी पता है, आपको ग्रेजुएशन में बहुत तंग किया होगा इसने। हेलो, हाँ जी, वो होता ही है भाई, हम तो बरसों से देख ही रहे हैं, होता ही है। हम कोई अलग मिट्टी के थोड़े ना बने हैं, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही हम भी हैं। तो वही सब चीजें तो सफर करनी पड़ेंगी जो बाकियों ने की। ओके, नेक्स्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा। बहुत ही खूबसूरत चीज। और इसमें क्या खूबसूरत है, कई बार बच्चे, होता है भाई मैं सेल्फ स्टडी करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो क्या हुआ मैंने कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ा तो मैं अब पढ़ूंगा, तो तब भी वो रियल एनालिसिस के साथ वैसे वाला काम नहीं कर पाते जैसा होना चाहिए। तो ये उनका बहुत ज्यादा सहायक बनता है लीनियर अलजेब्रा। ब्यूटीफुल पेपर। हाँ जी, इसमें प्लस पॉइंट सुनिए जरा, प्लस पॉइंट। बेटा, जो आपने ग्रेजुएशन में या एकेडमिक्स के टाइम पे जिस तरह से रियल ये लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, बिल्कुल, या यूं कहिए 80 से 85% बिल्कुल वैसे ही आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। ये प्लस पॉइंट है इसमें। एक लीनियर अलजेब्रा होता है ऐसा, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मतलब तारीफ है भाई। लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसको ग्रेजुएशन में जिसने पढ़ लिया ढंग से, थोड़ा सा भी सीरियस हो गया, वो जिंदगी में किसी एग्जाम में रुकेगा ही नहीं। आइए जरा बात करते हैं, हाँ जी, बुक्स के बारे में बात करें अगर हम, देखो भाई, शॉम सीरीज ले सकते हैं, इसमें तो आपको लेना ही पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बाकी ठीक है, वैसे तो 3 में ही काम हो जाएगा आपका। हाँ जी, मैं इसमें कोर्स कंटेंट क्या है या किस बुक के लिए क्या आपको पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली रेफर करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट दीज आर द थिंग्स, इनसे आपका काम हो रहा है। ओके, मार्क्स, अगेन अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया 55 मार्क्स। मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो भैया 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कोई छोटी मोटी चीज़ है। एमएस का देने जा रहे हैं तो भैया 3 क्वेश्चन।
एग्जैक्टली 3 क्वेश्चंस तो आएंगे, 4 भी हो सकते हैं बट ये रहेगा। इज इट क्लियर? ये रियल एनालिसिस जैसा तो नहीं है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट की तरह बहुत जबरदस्त तरीके से बरसों से काम कर रहा है। ये दिस इज सेकेंडरी टू रियल एनालिसिस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ऊपर रियल है, तो उसके बाद जस्ट बात ये आपका लीनियर अलजेब्रा है। अब कई बार बच्चों को देखा है मैंने करते हुए, गाइडेंस की बात भी किया उन्होंने कि रियल एनालिसिस में उस तरीके से नहीं हो पाया, तो लीनियर अलजेब्रा में ऐसा कर लिया उन्होंने क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये वाला टाइप है, ऐसे से लगेगा, ये लगेगा, ऐसा होना चाहिए भाई, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, तब जाके निकलेगा। बहुत लोगों का निकला है। चलिए, रेडी फॉर नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, अब आइए। अब आता है आपका ग्रुप्स एंड रिंग्स। अजीज, मैं स्टैट्स पे भी आऊंगा अभी, ओके? हेलो। हेलो। इज एनीबडी आउट देयर? अभी अजीज, अब अभी स्टैट्स पे भी आएंगे। अजीज, आर यू देयर? मे बी। देखिए, गैलियन है। कोई एक बुक ले लेना। ठीक है, लेके ऐसे नहीं कि अलमीरा में रखी हुई है। हन्नैन भामरी है। सिंगल एंड सिंगल है। माई बुक अगेन नॉट फॉर बिगिनर्स। अभी नहीं, पहले कुछ क्लासेस कर लो, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, इनसे इतर, इनसे अलग एक और बुक है जिसका नाम है हर्स्टीन। नाम तो सुना होगा आपने। यस, जब पीएचडी वगैरह करेंगे तब लीजिएगा। अभी हर्स्टीन को ना करो। क्या मतलब है सर, बेकार बुक है? भाई मैं तो नहीं कह रहा बेकार बुक है, मैंने तो सिर्फ ना करने के लिए बोला है। अभी मत देखना उस तरफ, वो उसका लैंग्वेज थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपके लिए नहीं, आपके लिए। गैलियन इज ओके, खन्ना एंड मामरे इज ओके, सिंगल एंड सिंगल इज ओके, माई बुक इज ओके। बिगिनर 2-3 क्लास करने के बाद ले लेना। रियल में नहीं है ऐसा 2-3 क्लासेस में, लेकिन ग्रुप थ्योरी आपसे फिर भी डाइजेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ग्रुप्स एंड रिंग्स, ये सिर्फ आपका जैम मैथ्स में आता है, और ये दोनों चीज़ें तो नेट में, गेट में, बाकी सारे एग्जाम्स में आएंगी। चलो, नेक्स्ट है मार्क्स। अगर मार्क्स के लिए बात करें तो भाई नेट में ये दिस इज मॉडर्न अलजेब्रा, तो बेटा 35 मार्क्स, 35 से 40 मार्क्स। जैम में एम ए 8 to 9 क्वेश्चन। सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट। ये सिर्फ ग्रुप्स आता है इसमें, ठीक है? रिंग्स नहीं आता है, ओनली ग्रुप्स। पहले 2014 से पहले आता था ग्रुप्स एंड रिंग्स बोथ, फिर उन्होंने सेपरेट कर दिया। हेलो अजीज, आर यू देयर? आई थिंक जो आपके साथ इशू आ रहा था वो अब उनके साथ आ गया। अजीज, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। चलिए, मे बी। हाँ, नहीं आप तो है ना? ठीक है जी। नंबर 4। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें जो बुक्स हैं आपकी, मैंने लीनियर अलजेब्रा के साथ ही कॉम्प्लेक्स की तारीफ भी करी दी थी। प्रिस्ले, चर्चिल, कॉनवे, पोनुसैमी,
HS कसाना और दुनिया भर की बुक्स हैं इसमें। नंबर 6 शॉम सीरीज। तो दीज आर द थिंग। हाँ जी, कोई एक बुक ले लीजिएगा। HS कसाना आपके, ये इंडियन ऑथर हैं, बाकी सब बाहर के हैं। कॉनवे को मैं फिर मना करूँगा, बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टर्म्स और इसमें जो जो मेथड्स यूज़ किए हैं वो बिल्कुल मतलब आपको कॉन्ट्रडिक्ट करवा देंगे बाकी बुक से, तो ये मत लीजिए। लिख क्यों दिया? बच्चों के लिए लिख दिया। हाँ जी, मार्क्स बेटा नेट में अगेन 35 से 40, 35 से 40 मार्क्स। ठीक है, हेलो, आर यू देयर? आगे चल रहे हैं हम। ये स्पेलिंग ठीक लिखी है, पोनू स्वामी। आप सोच रहे होंगे पोनू स्वामी होना चाहिए, यही स्पेलिंग है। अब चेंज हो गया हो तो पता नहीं, बट दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग। इसके बाद आता है जो मेन कोर है आपका, ओडी एंड पीडी। कोई भी जो आपने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ा है इसके लिए वो ले सकते हो। और क्या कर सकते हो? टी अमरनाथ, पियागो, और तीसरा बुक मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे इतने में काम हो जाएगा। इसमें ओ डी पी डी दोनों अच्छे से दिया हुआ है, और इसमें पी डी गजब है इसमें, इसका पी डी। बाकी एक इंडियन ऑथर भी है, उसका बुक उतना मज़ा नहीं है उसको पढ़ने में। नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड। ओके, मार्क्स अगेन ओ डी पी डी नेट में आएगा खाली बेटा, 35 मार्क्स, 35-40। और आपका जैम मैथ्स में बेटा एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन एग्जैक्टली, एंड दिस इज ओडी ओनली। नेक्स्ट थिंग, ये मैंने कोर आपको बता दिया। ठीक है, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर हो गया आपका, और ग्रुप स्ट्रिंग्स हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ओडीपीडी हो गया। इतने ये तो बहुत ज़्यादा है हायर एग्जाम्स के लिए। अब देखिए, अब स्टैट्स पे आते हैं। अगर आप जैम देने जा रहे हैं तो स्टैट्स का एग्ज़ाम सेपरेटली होगा। अगर आप गेट देने जा रहे हैं तो भी स्टैट्स का एग्ज़ाम सेपरेटली होगा। बट अगर आप नेट देने जा रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि स्टैट्स का एग्ज़ाम नेट में अलग से होता ही नहीं है। आपको मैथ्स वाला एग्ज़ाम दिया जाएगा, उसमें ये ज़रूर दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि अगर आप स्टैट्स का लेक्चरर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप स्टैट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के मुकाबले। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। ओके, तो उसमें बुक्स बता देते हैं आपको। अपने आप में पूरा मैथ्स के टक्कर का है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। लाइफ है भाई, बुक्स। गुप्ता एंड कपूर, नाम तो सुना होगा। हाँ जी, मूड, ग्रेबिल बॉयज, बहुत ही अच्छी किताब है। नंबर 4 मिलर एंड मिलर। नंबर 5, इतनी किताब पढ़ लोगे? हम्म, आएगी याद, कोई बात नहीं। हाँ जी, आइए। अगर आप नेट की बात करें, मान लीजिए मैथ्स के लेक्चरर के लिए आप नेट पे एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूर थोड़ा ना है कि आप स्टैट्स के क्वेश्चन नहीं कर सकते। खूब करिए, किसने रोका?
बेटे यहाँ 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 + 5, ओके। 18 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन, यानी 22 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके 4.5 मार्क्स वाले होंगे और ये आपके 3 मार्क्स वाले होंगे। इतने सारे क्वेश्चन हैं। और अगर पर्टिकुलरली जैम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसमें तो है ही 70-30, 70% स्टैट्स है और 30% मैथ्स है। हेलो। यस अजीज, आर यू बैक? अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है इनकी। मान्या, आर यू देयर? जैसे मेरे को पता लगा आप नेट और गेट दोनों का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बेटा थोड़ा समझदारी से काम करना, ठीक है? आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना? मैम ने एक्सेस नहीं दिया आपको? ओके, चलिए मैं क्लास के बाद आपसे बात कर लूँगा। तो मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, अभी मैं और खोल खोल के बताऊँगा। अभी टाइम लगेगा, मतलब हाँ, ये तो ऊपर ऊपर से बुक्स का काम हो गया, ठीक है? आपने आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगता है? हाँ जी, जॉइंट अच्छा लगता है अच्छा ठीक है। अच्छा, इन सब से अलग एक टॉपिक और रह गया, मेरा मेरा कैलकुलस वाला पोर्शन रह गया। जस्ट जस्ट सी, ये क्योंकि इसमें नेट गेट में भी आ जाता है, तो ये रह गया आपका। देखिए कैलकुलस में आपका इंटीग्रल एंड वेक्टर दोनों है। अजीज कहाँ चले गए थे? हम्म, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये देखो ज़रा, इसके लिए मैं आपको बुक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, वैसे तो हमारे लेक्चर्स मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, बट फिर भी पर्टिकुलर नहीं सर, बुक ही चाहिए। बुक चाहिए तो भैया ये 2-3 बुक्स लिख रहे हैं, ठीक। इसमें से जो आपको अच्छी लगे ले लीजिएगा। नंबर 1, मर्सडेन एंड ट्रोम्बा। नंबर 2, बुक तो तुम क्या ही परचेज करोगे, ये तो फिर भी ठीक है, ये तो इतनी थिक है दूसरे वाले, बट सच में क्लास है भाई, स्प्रॉस एंड ब्रेडले में क्लास है। सो डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल अब नेट में डायरेक्टली नहीं आता है, गेट में आता है डायरेक्टली, और जैम में तो आती है। तो बेटा अगर अगर आप नेट की बात करेंगे, एनईटी नेट, तो उसका वेक्टर कैलकुलस आएगा, वो भी वैसे आएगा कि रियल एनालिसिस में मिक्स कर करके तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, डाइवर्जेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना? और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा हायर में चला जाता है वो। तो नेट में वेक्टर कैलकुलस है पर्टिकुलरली, बट ये वो वाला वेक्टर नहीं है जो आप स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब अलग चीज़ है, एकदम अलग चीज़। तो नेट में मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं है। गेट में आपका डायरेक्टली है, 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आएंगे। हाँ अगर आप, ओके, एमए के स्टूडेंट हैं या एमएस के स्टूडेंट हैं? भैया एमएस में, एमए में आपके 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे और यहाँ आपके 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। अब आइए जैम में, अगेन मैथ्स में कर रहे हैं तो भैया 12 क्वेश्चन कम नहीं है, 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप स्टैट्स में कर रहे हैं एमएस में, तो आपके 3 क्वेश्चन हैं। हम्म, ठीक है, दीज आर द थिंग्स, ये तो अच्छा कंसर्न है, नहीं तो फिर रह जाता। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब हम थोड़ा टॉपिक के अंदर और चलते हैं। हेलो, आर यू रेडी? थोड़ा सा और चलेंगे इसमें स्टूडेंट्स। हाँ जी, थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ एक या तो बाद में जब रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देखेंगे तब लिख लीजिएगा, नहीं तो देखिए अभी ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई।
हम जहाँ जिस युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं उसके बारे में पूरा जानकारी तो लेके जाओ। देखो जरा ध्यान से। हम्म। तो ये सब चीजें हैं बेटा। ये बाटल एंड शरबट, एसके मापा, सिंगल एंड सिंगल, कोई किसी से कम नहीं है। बट जो मैंने आपको शुरू शुरू में चीजें बताई थी, इसको रियल एनालिसिस में आपका मेन कंसर्न रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। जब मैं शुरू कराऊंगा तब मैं बता भी दूंगा आपको। फिर आएगा आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, यू विल एंजॉय। ये वन वेरिएबल है। देन आएगा आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, टू वेरिएबल। देन लास्ट में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस नहीं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसमें डबल भी है, ट्रिपल भी है, इंटीग्रल नहीं, कुछ और ही, कुछ और चीज है। तो दीज आर द थिंग्स। अब सुनिए, जो कॉमन पोर्शन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेटा, ये है कॉमन, ये है कॉमन और ये है कॉमन। इसको आपको जीतना पड़ेगा। ये सिर्फ हायर एग्जाम्स में आता है, जस्ट लाइक नेट एंड गेट। ये जैम में नहीं आएगा। बट ये जो कुछ भी यहाँ कराया जाएगा आपको, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। पहले ही गांठ बांध लो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अपनी लाइफ के लिए तो टाइम निकाल सकते हैं ना, निकालना भी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अब मैं ये बोलूँ कि इस बुक में ये अच्छा है, उस बुक में वो अच्छा है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सीक्वेंस सीरीज ठीक है। इसमें भी सीक्वेंस सीरीज बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। लिमिट कॉन्टिनेंट डेरिवेबिलिटी, आपने नोटिस किया होगा बेटा, ट्वेल्थ क्लास का बच्चा जब ट्वेल्थ क्लास करने के बाद वो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करता है, तो भी वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी करता है, अच्छे लेवल का करता है या नहीं करता, आप बताओ। आपने देखा ही होगा। और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी तो ट्वेल्थ क्लास में भी था। तो वो और ये कैसा डिफरेंट है, यहाँ प्रूफ तो आएगा नहीं, बट डिफरेंट कैसे है। तो बहुत ज्यादा लेवल में अंतर है। और इन डेप्थ जितना घुस सकते हैं ना आप अंदर, यू विल एंजॉय। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं। तो सीक्वेंस सीरीज पे सबसे ज्यादा काम कीजिए। फिर आपका लिमिट कॉन्टिनेंट डेरिवेबिलिटी हायर लेवल का आएगा, जो जिस पे से क्वेश्चन आते हैं। एंड देन टू वेरिएबल का होगा। इस पे जितना ज्यादा लाइफ का टाइम लगा सकते हैं लगाइए, लगाते रहिए, लगाते रहिए। आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। जब कभी भी हम मिलेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, नए नए क्वेश्चन बताऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं, करना शुरू करो, करना शुरू करो। नई नई चीजें मिलेंगी आपको क्लास में। हेलो, आर यू लिसनिंग? आप नोटिस करेंगे जब कभी भी आप क्लास में आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, टाइम लगा रहे हैं और नए कंसेप्ट सीख रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स। मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई एक बुक लेके करना शुरू कीजिए, कोई बात। हाँ जी भैया, आ जाइए। यहाँ यहाँ बताना पड़ेगा, इधर बताना पड़ेगा। देखो, लीनियर अलजेब्रा में क्या है, इसको आप तीन में सब डिवाइड कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा को बेटा, सबसे पहली चीज है मेट्रिसेस। देन है आपका वेक्टर स्पेस। ये वो वाला वेक्टर नहीं है, डरो मत। और फिर है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, शॉम सीरीज में और डेविड सीले में, डेविड सीले में सिस्टम वाला बहुत अच्छा है। मतलब, ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इट्स लाइक, या तो ये आप बुक सारा पढ़ लेंगे या बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा है। इट्स लाइक ट्वेल्थ क्लास इंटीग्रेशन। इधर यू नो एवरीथिंग और यू नो नथिंग। ट्वेल्थ क्लास का इंटीग्रल ऐसे ही है ना। या तो पूरा इंटीग्रल आता होगा ए टू जेड, या कुछ भी नहीं आता होगा। अरे बोलो भाई। चले गए, नाराज होके चले गए। हाँ, हेलो, कोई है क्लास में? हाँ जी, ये सब आपके लिए बेटा, पहले से ही देखते चलो। ठीक है ना, आप बात कब करेंगे बताइए जरा। ये सब, हाँ जी, इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसमें वेक्टर स्पेस अच्छा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है। और इसमें आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन जबरदस्त है ना। अब आप कह सकते हैं सर मेट्रिसेस कहाँ गया। दुनिया में आज तक कोई किताब ही नहीं बनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो मेट्रिसेस ढंग से कर दें। क्या करें, ऊपर वाले का नाम लीजिए और क्या करेंगे, लेक्चर्स करिए, अपने आप पता लगेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। उस तरह से बनाया ही नहीं जा सकता।
उस तरह से बुक बनाई नहीं जा सकती। अब लेक्चर्स करो, क्लास करो, नए नए कॉन्सेप्ट सीखिए, अप्लाई कीजिए, सब अमेलगमेशन है ऐसे। स्कूल लेवल में या एकेडमिक्स लेवल पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, बट हायर लेवल पे सब मिक्सअप हो जाता है जाके। हेलो, आर यू देयर? हाँ जी, ध्यान रखना सब मिक्स हो जाएगा। अब वो ऐसा नहीं है कि वेक्टर स्पेस बोले तो वेक्टर स्पेस का ही आएगा, वेक्टर स्पेस में मैट्रिक्स मिक्स होगा और ये दोनों मिक्स होकर सिस्टम बना लेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स, ये मैंने स्पेशलाइजेशन लिख दी है। तो शॉर्म सीरीज में सब ठीक है, चल जाएगा थोड़ा 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 सब। नेक्स्ट थिंग, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे को कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए और वो गिवन इन्फॉर्मेशन को हार्नेस करके कंक्लूजन पे पहुंच जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ना के बराबर, ना के बराबर। आपको याद है ना, मैंने बोला था ये एक तरह से सप्लीमेंट का काम करेगा या सेकेंडरी का काम करेगा, सेकेंडरी टू टू रियल एनालिसिस। अगर रियल नहीं कर पाए तो ये इस पे तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अभी ये नहीं कर पाए वाली चीज दिमाग से निकाल दीजिए, अभी आराम से हो जाएगा आपका काम, बहुत टाइम है आपके पास, हीरे को तराशने में टाइम लगता है। हाँ जी, ग्रुप्स एंड रैंक्स आ जाओ भाई। गैलियन में आपका प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स बोले तो एप्लीकेशंस बहुत अच्छी दी हुई हैं। खन्ना एंड महामरी में दोनों चीज़ें हैं भाई, इसमें एप्लीकेशन भी है और इसमें प्रेजेंटेशन भी है। गैलियन का प्रेजेंटेशन बकवास, सही कह रहा हूँ मैं, गैलियन का प्रेजेंटेशन है ही नहीं। उसमें एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसने मतलब एक तरह से यूँ कह लीजिए कि क्रांति ला दी उसने ग्रुप्स और रैंक्स में, गैलियन ने। क्यों? पहले क्या होता था, पहले प्रूफ्स होते थे और बच्चे पढ़ पढ़ के एग्जाम में लिखाते थे, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन होते थे लिखाते थे। और गैलियन ने क्या किया, प्रूफ्स पे कम ध्यान, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं उसमें, बेकार है बिल्कुल, बट उन्होंने एप्लीकेशन ऐसी जबरदस्त कर दी ना, मतलब आंखें खुल गई लोगों की, लिटरली कह रहा हूँ आंखें खुल गई। सिंगल एंड सिंगल इज ओके, चल जाएगा सब कुछ, और मेरे वाला तो रहने दो। नेक्स्ट, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भाई। ओके, ब्रिस्ले को कहते हैं अनआइडेंटिफाइड सक्सेस, मतलब गवर्नमेंट आके आपको मेडल नहीं देगी, लेकिन ये किताब अगर आपने कर ली तो आपका कॉम्प्लेक्स पार। चर्चिल भी ठीक है, CHILL होगा शायद मेरी। पोनुसामी बहुत अच्छे से खूबसूरती से लिखी हुई किताब है। और कसाना आपका इंडियन ऑथर है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है, आपका काम चल जाएगा, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर करना है तो काम चल जाएगा। पोनुसामी में भाई ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्या है, इसमें हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, 20-25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ट्रू फॉल्स, तो पढ़ने में मजा आ जाता है लिटरली। शॉर्म सीरीज अगेन यहाँ है, हाईली रिकमेंडेड बुक है, आप ले सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, कोई भी बुक ले लीजिए, कोई बुक किसी से कम नहीं है, कोई बुक किसी से ज़्यादा नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स है ऐसा और एक लीनियर है ऐसा, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, 1 सेकेंड आ गया तो। हाँ जी, ODPD, ये तो आप बता ही दिया मैंने आपको। एक तीसरा बुक मुझे याद नहीं आ रहा, अमरनाथ है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम। आइए आगे। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। आओ भाई, शेल्डन रॉस में प्रोबेबिलिटी का पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। प्रॉब का मतलब टू वेरिएबल से पहले का प्रॉब। हाँ जी, ये तो काल जयी बुक है भाई, इसका मैं बुराई तो नहीं करूंगा, आप ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन इसने अपने अपने आप को ना चेंज नहीं किया समय के साथ। वो उतनी थिकनेस जैसी पहले 20 साल पहले थी वैसी अभी भी है। उसके एंड में आपको इतने सारे एड्स मिलेंगे, इसका ऐड है, उसका ऐड है, मज़ा नहीं आता फिर देख के ना, अच्छा नहीं लगता। बुक को बुक की तरह होना चाहिए। चलिए, तो इसका कंटेंट ठीक है, अच्छा है, दो लोगों ने मिलकर लिखी है, बट इसमें चेंजेस वगैरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो ही नहीं पाए। 20 बरस से वही चीज़ चली आ रही है, तो आपको पता है दुनिया तो बदल गई होगी। अगेन, इसमें सारे कंसेप्ट लगभग टच किए हुए हैं, और कई बार ये मतलब इतना ज़्यादा चले जाते हैं अंदर, या इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा आउट हो जाता है। अब आप संभाल लेना। MGB मोड ग्रेबल बॉयस, हाँ जी, MGB की तारीफ,
बेटा ये फॉर आई थिंक अप टू 2010 2010 तक 2010 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक थी एमजी की, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेंगी। गिव मी 1 सेकेंड, गिव 1 सेकेंड, एक सेकंड दीजिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हेलो। हाँ जी, शेल्डन रॉस में प्रोबेबिलिटी, ये प्रॉब्लम लग रहा है, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है। गुप्ता एंड कपूर में तो लगभग सब चीज़ मिल जाएगी आपको। मूड ग्रेबल बॉयज बहुत अच्छी किताब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स बुक है। मिलर एंड मिलर इज फॉर एप्लीकेशंस। ये लगभग सारे, ये प्रोबेबिलिटी अच्छा है, इसमें सारा कंटेंट टच किया हुआ है, स्टैट्स का पूरा टोटल कंटेंट इसमें भी वैसे ही है। मिलर एंड मिलर में सारी चीज़ें, बाद वाली चीज़ें थोड़ा कम है। बाद वाली चीज़ें शुरू की तो मिल जाएंगी आपको, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, जॉइंट मिल जाएगा, और कुछ हद तक आपका एस्टिमेशन वगैरह भी मिल जाएगा, बट आगे की चीज़ें थोड़ा कम है इसमें। फॉर एग्जांपल, इसमें कंप्लीटनेस उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ, सफिशिएंसी भी उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ, बट बाकी बाकी चीज़ें हैं। सो दीज आर द थिंग्स। एक बुक, मेरे नाम बुक का नाम मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी किताब थी। मैं भी जब स्टैट्स कराऊंगा तो बता दूंगा फिर से। तो दीज आर द थिंग्स। ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब अपने अपने मैथमेटिक्स को टक्कर देता हुआ है। कोई ऐसा ना समझे कि मैं एग्जाम्पल के लिए जैम मैथ्स में भी दे दूँ और स्टैट्स में भी दे दूँ, तैयारी शुरू कर देते हैं, वो संभव नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। कोई एक चीज़ चुनिए, उसी पे काम कीजिए। नेट में भी ऐसे ही है, गेट में भी ऐसे ही है। स्टैट्स लाइव है यार, पूरा 3 साल लगते हैं करने में, फिर ऐसे कैसे कर लोगे? सो दीज आर द थिंग। हाँ जी। कैलकुलस, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, कोई भी बुक ले लीजिए इसकी, तो इसके इसमें आपको क्लास का कंटेंट ही काम आए, कुछ और काम नहीं है, सिर्फ क्लास का कंटेंट काम आना है इसमें। हाँ जी, इतना सब बताने के बाद अगर अब आपको कुछ पूछना तो पूछे, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर आप अलग से पूछ सकते हैं, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा होगा। हेलो। एनीथिंग? कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? हम्म। ओके। अभी अभी जून में एग्ज़ाम हुआ था नेट का, ठीक है? मतलब लास्ट टू लास्ट, अभी तो एक 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, और अभी उससे पहले जून में एग्ज़ाम हुआ था 2024। बेटा उस एग्ज़ाम में 13th रैंक आया एक बच्चे का, हमारे बच्चे का। ठीक है, ये चलते रहेगा अभी तो। आपको सारा सब कुछ मिलेगा, आप बस थोड़ा रिलीजियस तरीके से समर्पित होकर पढ़ाई करना शुरू करें, सारा काम हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, देन वी विल टॉक इंडिविजुअली एज वेल।